अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब किया। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने की बात आए, एक शहर में काफिर था जो अपनी ज़हानत के सबब बेहद मकबूल था। उस काफिर की अहम बात ये थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के सख्त खिलाफ था और अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दे, और इस तरह वो अपनी गलीज सोच से उन सब को नीचा दिखाता और यूं उसको अपनी ज़हानत पे बेहद गरूर हो गया। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब बड़े बड़े आलमों के पास ना था, और उसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर पकड़ गया। सवालात कुछ यूं थे। उसका पहला सवाल ये था कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम अपने कलमे में अपने अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल ये था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, तो उससे उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। यूं उसने अपने सवालात पेश किए, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब न दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो काफिर किसी काम से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठे मिट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा, उन्होंने उसे आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो साधु, वो पंडित उन दरवेश के पास चला गया। उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। जरा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद मेरे पास उनका कोई जवाब मौजूद हो। ये सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, जनाब, मेरे सवालों के तो बड़े बड़े उलमा जवाब न दे पाए, तो एक दरवेश के पास है क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, अपने सवालात बयान तो करो। अब एक एक करके साधु ने अपने सवालात दोहराए। वो कहने लगा कि मेरा पहला सवाल ये है कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम अपने कलमे में अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में जलाएगा, उस आग से उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर। मोहतरम, मेरे ये 3 सवालात है जिनका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं। वो दरवेश बुजुर्ग उसे देखते रहे और कुछ देर सोचते रहे। वो साधु मन ही मन में खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से होता था। एकदम उस दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का गोला उस काफिर के सर पर दे मारा और उसके सर से खून बहने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या जुल्म किया तुमने, मुझे तुमने क्यों मारा। मैं इसकी शिकायत काजी से करूँगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो काफिर सीधा काजी साहब के पास पहुंचा और अपना मुद्दा बयान किया। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा
बुरा हाल था। चुनाचे दरवेश बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, हजरत आपने किस बिना पर इस आदमी को मारा? बुजुर्ग ने कहा, मैंने तो साधु के उन सवालों का जवाब दिया है जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था, क्योंकि बहरहाल सभी उस काफिर के उन सवालों से वाकिफ थे। काजी साहब कहने लगे, कहाँ है उसके सवालों के जवाब, हमें भी जरा बताए, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब उसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं? तो उसका जवाब मुझ पर लगाए हुए इल्जाम में है। उसने कहा कि मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इस बात का उसके पास कोई गवाह मौजूद है? वो काफिर बोला, इस बात का गवाह कैसे हो? दर्द तो मुझे हो रहा है ना। दरवेश ने कहा, ये हम कैसे मान ले तुम्हें दर्द हो रहा है? वो साधु बोला, क्योंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उस पर बुजुर्ग ने फरमाया, ठीक इसी तरह जिस तरह तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाई नहीं देता, पर हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह मौजूद है। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह करता है, उसमें बंदे का क्या कसूर है? उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके इल्जाम में ही मौजूद है जो उसने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा, तो उस आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद किस चीज से बने हो? वो साधु बोला, मैं मिट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज का था? साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। उस पर दरवेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी के बने हो और वो गोला भी मिट्टी का था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नम की आग का क्या असर होगा, तो इस तरह तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो साधु बहुत हैरान हुआ, हत्ता के अदालत में हर शख्स हैरान हो गया कि किस हिकमत से इस दरवेश ने उस काफिर को लाजवाब कर दिया। काफिर बोला, मैं अपनी हिमाकतों से तौबा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाता हूँ। बेशक अल्लाह जो चाहे और जैसा चाहे वो ही हिकमत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।